आपको लगता है इंग्लिश बोलना मुश्किल है? क्या आपको लगता है कि आप नहीं कर पाएंगे या फिर कहाँ से शुरुआत करें? तो गाइस मैं आपको बता दूं इंग्लिश बोलना आसान है और आज मैं आपको ये चीज दिखाऊंगी क्योंकि आज हम कर रहे हैं जीरो से शुरुआत। जी हाँ, जीरो से इंग्लिश बोलना सीखें। आज मैं आपको वो बेसिक वर्ड्स दे रही हूँ जिनके बिना आप इंग्लिश बोलने की शुरुआत कर ही नहीं सकते, विच मीन्स शुरुआत होती है तो यहीं से होती है। तो गाइस जैसे आपके सामने ये वर्ड्स हैं मैं, हम, तुम या फिर आप, वे, वह अगर आप देखें तो लड़के के लिए और लड़की के लिए, हिंदी में तो वह है लेकिन इंग्लिश में दो अलग अलग वर्ड्स हैं। ये सारी चीजें इन डिटेल बता रही हूँ, साथ ही मैं ये बता रही हूँ कि उन्हें एग्जाम्पल्स में कैसे यूज करते हैं, इसलिए वीडियो में एंड तक बने रहें क्योंकि आज से ही आप इंग्लिश बोलना शुरू करने वाले हैं। गाइज माय नेम इज कंचन एंड यू आर वाचिंग मी ऑन इंग्लिश कनेक्शन। मैं आपको बता दूं अगर आप सिर्फ और सिर्फ वर्ड सीख लें तो आप इंग्लिश नहीं बोल सकते। अगर आपको इंग्लिश बोलना है तो आपको ये सीखना होगा कि हम इन वर्ड्स को सेंटेंसेस में कैसे यूज करते हैं, यानी कि इन्हें वाक्य में प्रयोग करके देखेंगे तभी बात बनेगी, तभी आप इंग्लिश बोल पाएंगे। क्योंकि अगर आप ध्यान दें कोई भी भाषा आप सीख रहे हैं तो उसे सेंटेंसेस में डालना होता है, यानी कि आप सेंटेंसेस में ही तो बात करते हैं। तो अगर इंग्लिश बोलना है तो आपको वर्ड्स को यूज करना है सेंटेंसेस के अंदर। ऑलराइट, तो बहुत ही गौर से समझिएगा, ये जो सारे वर्ड्स हैं इनकी इवन प्रोनाउंसिएशंस पर प्रॉपर ध्यान रखिएगा ताकि आप सही तरीके से इन्हें बोल पाएं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे लोग इसे इज बोलते हैं, इट्स नॉट इज, इट्स इज। ठीक है, तो हमारे पास दो तरीके के ये होते हैं। ठीक है, एक होता है ज, एक होता है ज। इंग्लिश में ज्यादातर आपको ये मिलेगा। ठीक है, इंग्लिश में आपको ज्यादातर ये मिलेगा। तो जब हम बात करेंगे इज की तो क्या है ये, हम अगर बात करेंगे वॉज की तो यहां भी आएगा ज। ठीक है, इसे हम वास नहीं पढ़ेंगे, वाज नहीं पढ़ेंगे, हम क्या पढ़ेंगे वॉज। ठीक है, वॉज। सो बहुत ही ध्यान से समझिएगा। देखिए अगर मैं बोलना है तो इंग्लिश है आई। क्या है? आई। अगर इसे आप आई बोल दें तो भी बात नहीं बनेगी। सो आई। ठीक है, मैं यानी आई। अब इसे मुझे सेंटेंस में डालना है। मैंने ये तो सीख लिया कि मैं को आई बोलते हैं। अब मुझे बोलना है मैं कंचन हूं। ठीक है, तो मैं क्या बोलूंगी? आई एम कंचन। क्या? आई एम कंचन। ठीक है, तो यहां पर एक और वर्ड आया है जो कि है एम। तो ये है आई, ठीक है, ये है एम। आई एम कंचन। ऑलराइट, आई एम कंचन। तो आप अपना नाम बताएंगे आई एम, फिर आपका नाम यूज करके। ठीक है, तो वो नाम कहाँ बताने वाले हैं? कमेंट सेक्शन में, बिकॉज मैं जानना चाहती हूँ कि मेरे साथ कौन कौन जुड़ा है। ऑलराइट, डू राइट योर नेम इसी तरीके से आई एम और फिर आपका नाम। ठीक है, फिर हम आ गए यहाँ हम बोलना है तो उसकी इंग्लिश है वी। बहुत ही सिंपल है, क्या है? वी। ठीक है, हम की इंग्लिश वी। तो अब मुझे बोलना है हम दोस्त हैं। क्या बोलना है? हम दोस्त हैं, तो मैं बोलूंगी वी आर फ्रेंड्स। क्या? वी आर फ्रेंड्स। आई नो कि आपको ये वर्ड्स पता है, फ्रेंड्स ये सब आप सुनते आ रहे हैं, राइट? ये भी आपको पता है, ऐसी बात नहीं है कि आपने इनके बारे में कभी नहीं सुना, लेकिन इन्हें सही तरीके से कैसे यूज करना है वो जरूरी है। यानी कि वी के साथ, अब सही तरीका क्या हुआ? वी के बाद क्या आ रहा है वही सही तरीका है। वी के साथ, वी के बाद आता है आर, यानी कि आप वी एम नहीं बोल सकते। अच्छा ये बात ध्यान रखिएगा, ये जो एम है ना, ये सिर्फ और सिर्फ आई के लिए बनाया गया है। तो एम और कहीं नहीं आता, आई के साथ आता है। ठीक है, वी के साथ आता है आर। सो तीन वर्ब्स इज एम आर। ठीक है, ये साथ साथ चलते हैं, इनमें से हमें चूज करना होता है। तो आई के साथ तो ये चला जाता है आई एम। ठीक है, हम बात करेंगे वी की तो वी के साथ आर जाता है, तो वी के साथ ना एम यूज होगा, एम तो चलो और कहीं नहीं होगा, वी के साथ इज नहीं आ सकता, वी आर होता है। सो वी आर फ्रेंड्स, हम दोस्त हैं। ओके, फिर अगर आपको बोलना है तुम या फिर आप, हिंदी में दो वर्ड्स है ना,
छोटों के लिए तुम, बड़ों के लिए आप, लेकिन इंग्लिश में हमारे पास है यू। क्या? यू। छोटे हों या बड़े हों, आप यू बोल सकते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, कोई एक व्यक्ति है तो भी यू, एक से ज्यादा है तो भी आप क्या बोलेंगे? यू। ऑलराइट, दो वी डू से यू पीपल, यू गाइज, बट अगर आप यू बोलते हैं तो उसमें ये माना जाएगा, ठीक है? तो एक हो या एक से ज्यादा आप यू बोल सकते हैं। अब यू आर नाइस, यहां भी हमने यूज किया आर, सो ये क्या है? यू आर नाइस, आप अच्छे हैं। ऑल राइट, यू आर नाइस, सो यू के साथ भी आर आया, तो आप यहां देख रहे हो कि यहाँ वी, यहां पर यू, वी यू यानी वी आर यू आर, अभी इज नहीं आया, राइट? फिर हम सीखते हैं अगला वर्ड वे। वे की इंग्लिश होती है दे। क्या होती है? दे, ठीक है? यानी कि अगर हम तीसरे की बात कर रहे हैं जिसमें कई सारे लोग हैं, एक से ज्यादा लोग हैं, तो हम दे बोलते हैं, राइट? सो दे के साथ भी क्या आ रहा है? आर, सो इट्स दे आर हियर, ठीक है? मतलब वे यहाँ हैं। ये जो हमारा हियर है इसका मतलब होता है यहाँ, दे आर हियर, वे यहाँ हैं। ऑलराइट, तो दे के साथ भी क्या गया? आर, सो वी आर, यू आर एंड दे आर। ऑल राइट, सो आई एम, वी आर, यू आर, दे आर, ये आपको एक साथ तैयार करना है। सिर्फ ऐसे 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 नहीं याद करेंगे, साथ साथ में याद करेंगे, ठीक है? अभी आर वाला काम हो गया, अब हम आ रहे हैं यहाँ, जहाँ की वह बोलने के लिए अगर वह जो है वो लड़का है तो हम बोलते हैं ही। ऑल राइट, और अगर वह जो है वो लड़की है तो हम बोलते हैं शी। ऑल राइट, डू रिमेंबर, ये ही है और ये शी है। अगर इसे आप सी बोलते हो तो गलत, सही क्या है? शी। ये सी नहीं है, ये शी है, ठीक है? तो बहुत सारे लोग सी बोलते हैं, आप नहीं बोलिएगा। ओके, अब हम सेंटेंसेस देखते हैं। ही इज माई डैड, वह मेरे पिता हैं। ही इज माई डैड, तो ही के साथ क्या आया? इज आया, ठीक है? सो ही इज होता है और शी उसके बाद है, उसके साथ भी इज होगा। सो शी इज माई मॉम, वह मेरी माँ है। ऑल राइट, शी इज माई मॉम। अगर आप ध्यान दें तो मैंने यहाँ बोला था यू आर नाइस, आप अच्छे हैं, वी आर फ्रेंड्स, हम दोस्त हैं, तो ऐसा लग रहा था कि हैं बोलने के लिए हम आर यूज कर सकते हैं। लेकिन गाइज, हमें वर्ड फॉर वर्ड ट्रांसलेट नहीं करना है इंग्लिश में, क्योंकि यहाँ मैं बोल रही हूँ वह मेरी माँ है, राइट? तो यहाँ है मैं रिस्पेक्ट देने के लिए बोल रही हूँ, यानी कि हिंदी में हम रिस्पेक्ट देने के लिए भी हैं बोलते हैं, और एक से ज्यादा लोग हों तब भी हम हैं बोलते हैं, राइट? तो अगर हम वर्ड फॉर वर्ड ट्रांसलेट करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी, यानी कि मैं शी आर नहीं बोल सकती ना। शी क्या है? एक वचन है, यानी हम एक व्यक्ति की बात कर रहे हैं, तो हम कभी आर नहीं यूज करेंगे, हम इज यूज करेंगे। तो इसलिए हमें कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से चलना है, यानी हमें है को ट्रांसलेट नहीं करना, हमें ये देखना है शी के साथ क्या आता है। तो शी इज, दे आर, ठीक है? शी इज माई मॉम, तो शी के साथ इज आता है। अब हम आ गए, यह बोलना है या फिर ये बोलना है, कोई वस्तु है, जानवर है, तो हम यूज करते हैं इट। क्या यूज करते हैं? इट। ऑल राइट, एग्जाम्पल देखो, इट इज अ कैट, यह एक बिल्ली है। सो यहां भी आपने नोटिस किया कि इट के साथ क्या आता है? इज। तो हमारे पास है इट इज, ही इज, शी इज, I am, we are, you are, they are। इसकी प्रैक्टिस आपको भरपूर करनी है ताकि आप सही तरीके से बोल पाएं। ऑलराइट, अब हम आगे बढ़ेंगे, एक एक स्लाइड पे हम और चीजें सीखते जाएंगे, बट ये जो बारीकियां हैं इनका अच्छे से ध्यान रखेंगे, ठीक है? सो आर और इज होता है, आई होप मैंने इज लिखा है, केवल ज नहीं। चलो यहाँ पर इसको लिखते हैं फिर, इज, ठीक है? सो ही इज, शी is, it is, ठीक है? it is, क्लियर? तो गाइज इस बात का ध्यान रखिएगा कि इसे is बोलना है, इज
नहीं बोलना। ठीक है, वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर करेंगे, चैनल पर नए हो अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को हिट करें ताकि आप एक भी वीडियो मिस ना करें। एंड डू रिमेंबर, आपको होम पेज पे जाना है चैनल के, वीडियो सेक्शन में जाके दूसरी भी लॉन्ग वीडियोस देखनी है, क्योंकि आपको मैं इन डिटेल लॉन्ग वीडियोस में बताती हूँ कि कोई भी चीज़ अगर सीखनी है तो कैसे उस पर काम करना है ताकि वो सच में आ जाए। रट्टा नहीं मारना है, समझना है और प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज ऐसी है कि आपको समझना है और प्रैक्टिस करनी है। अब बात करते हैं कॉमन वर्ब्स की। कॉमन वर्ब्स मतलब वो क्रियाएं जो कॉमनली यूज होती हैं, यानी कि डेली यूज होती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे वर्ब बी की। जो ये वर्ब बी है इसके 8 फॉर्म्स हैं, 8 फॉर्म्स हैं। इंग्लिश लैंग्वेज में सबसे ज्यादा इसी के फॉर्म्स हैं, लेकिन क्योंकि आज आप जीरो से शुरुआत कर रहे हैं तो थोड़ा थोड़ा समझेंगे, तो आज हम इन्हीं 3 को कवर करेंगे। ठीक है, एम, इज और आर, जिसके बारे में आप पहले ही समझ चुके हैं। इसको हिंदी में बोलते हैं होना, यानी होना बोलने के लिए हम यूज करते हैं वर्ब बी। तो आई एम कंचन आपने सीखा था, यानी मैं कंचन हूं। अब क्या मैं बोल रही हूँ, आई एम हैप्पी, मतलब मैं खुश हूं। तो जब अब आपको अपनी दशा बतानी है तो भी आप आई एम का सहारा लेंगे। नाम बताने के लिए आई एम, अब अपनी दशा बतानी है। आप खुश हैं, दुखी हैं, तो कैसे बोलेंगे, मैं खुश हूं, आई एम हैप्पी। मैं दुखी हूं, आई एम सैड। यानी कि जो दशा आप बता रहे हो अगर उसकी इंग्लिश पता है तो आप बहुत आराम से बोल लेंगे। तो बस उन्हें याद करेंगे और इसमें लगा देंगे, इसी कंस्ट्रक्शन में, और काम हो जाएगा। आई एम हैप्पी, आई एम सैड, आई एम एक्साइटेड, मैं उत्साहित हूँ। ऑलराइट, फिर है हमारे पास हैव। हैव का मतलब होता है पास होना। कोई चीज आपके पास है, आपकी है, आप उसके ओनर हैं, तो कैसे बताएंगे, आई हैव। सो फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास एक पेन है, तो क्या मैं बोलूंगी, आई हैव अ पेन। अगर मैं ये बोलती मेरे पास पेन है, एक ना बोलती, तो भी इंग्लिश में आई हैव अ पेन ही बोलना है। मतलब ये जो है ये बहुत जरूरी है। ठीक है, तो अगर आपको बताना है मेरे पास कार है, तो आप बोलेंगे आई हैव अ कार। ठीक है, तो अ आएगा। मेरे पास घर है, आई हैव अ हाउस, अ आएगा। ध्यान रखें, जब भी बताएंगे मेरे पास ये चीज है, वो एक है, तो आप अ मेंशन कर देंगे। अब ऑब्वियसली आपके पास 2 कार्स हैं, तो आप बोलेंगे आई हैव 2 कार्स। लेकिन सिर्फ इतना बोलना है मेरे पास कार है, तो आई हैव अ कार। ठीक है, फिर है डू। डू का मतलब होता है करना। आई डू होमवर्क, मैं गृह कार्य करती हूँ। अब यहाँ पर देखिए आई के साथ एम नहीं आया, जैसे यहाँ पास होने के लिए आई हैव आ गया। यहाँ पर क्या है कि करना एक ऐसी क्रिया है, एक्शन वर्ब है ना, ये एक्शन वाली क्रिया है। ऐसे में जब भी हमें बोलना है मैं ये करती हूँ, विच मीन्स कि ये जो क्रिया जिसकी मैं बात कर रही हूँ वो रिपीट होती है। जैसे मैं होमवर्क करती हूँ, मैं डेली होमवर्क करती हूँ, इसका यही मतलब है, राइट। सो जो क्रिया रिपीट होती है, जो मैं करती हूँ या मैं करता हूँ ऐसे बोलना है, वहां पर बहुत ही सिंपल है इंग्लिश में बोलना। आप आई बोलेंगे और सीधे वो क्रिया यूज कर लेंगे। सो आई डू होमवर्क। देखिए यहाँ पर गो, गो का मतलब है जाना। मैंने यहाँ लिखा है आई गो टू स्कूल, मतलब मैं स्कूल जाती हूँ। ठीक है, मैं ये करती हूँ, इसी के लिए मैंने बोला ना कि आई यूज करना है, फिर वो क्रिया, तो यहाँ जाना है क्रिया। सो आई गो टू स्कूल। अब ये जो टू है ये आपको साथ में तैयार करना पड़ेगा, गो टू स्कूल। ठीक है, कि जब हम स्कूल जाने की बात करते हैं तो हम टू यूज करते हैं। आई गो, मैं जाती हूँ, आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाती हूँ। ठीक है, अब देखिए कम। कम का मतलब होता है आना। ठीक है, आने के लिए कम। तो यहाँ पर सेंटेंस में हम इसको कैसे यूज कर रहे हैं, कम हियर। हियर मतलब यहाँ, कम हियर, यहाँ आओ। तो जब आप किसी को इंस्ट्रक्शन देते हैं, आदेश देते हैं, निर्देश देते हैं, ठीक है, तो वहां पर आप सीधे वर्ब से ही शुरुआत करते हैं। वही आपको यहाँ दिख रहा है, कम हियर। मान लीजिए गो का यूज ऐसे सेंटेंस में करना होता, कम हियर, यहाँ आओ, मुझे बोलना है वहां जाओ। तो जाने की इंग्लिश यानी क्रिया की इंग्लिश पहले गो, फिर वहां की इंग्लिश देयर, गो देयर। ऑलराइट, कॉमन वर्ब्स में नेक्स्ट है हमारे पास मेक। मेक का मतलब होता है बनाना। एग्जाम्पल में देखिए, मेक सम
टी, थोड़ी चाय बना दो। तो चाय बनाने के लिए भी हम मेक का यूज कर सकते हैं। ऑलराइट, नाउ वी हैव गेट। गेट का मतलब होता है पाना, यानी कोई चीज रिसीव करना, या फिर ले आना, यानी कि आप कहीं जाकर कुछ लेकर आते हैं। गेट सम वाटर, गेट सम वाटर मतलब थोड़ा पानी ले आओ। ओके, गेट सम वाटर। नाउ वी हैव टेक। टेक का मतलब होता है लेना, ठीक है, टेक मतलब लेना। टेक दिस, इसे लो। टेक दिस, इसे लो। फिर है ईट। ईट मतलब खाना। ईट योर फूड, अपना भोजन खाओ, अपना खाना खाओ। ड्रिंक मतलब पीना, तो हम कैसे बोलेंगे? ड्रिंक योर मिल्क, अपना मिल्क पियो। ठीक है, तो जहां पर हम किसी को बोलते हैं ऐसा करो वैसा करो, वहां हम सीधे शुरुआत वर्ब से ही कर देते हैं। ऑलराइट, तो अगर कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो अभी आपको नहीं समझ में आ रहे हैं, बिल्कुल शुरुआत हो रही है आज, तो कोई बात नहीं, आप इन्हें समझते जा रहे हैं, इन्हें आप धीरे 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 सीख जाएंगे। ठीक है, परेशान बिल्कुल नहीं होना है। हालांकि मैं आपको वर्ड्स के मतलब बताते जा रही हूँ, सेंटेंसेस के मतलब बताते जा रही हूँ, तो आप ध्यान से उन्हें सुनते जाएं तो सब कुछ समझ में आता रहेगा। सी है हमारे पास। सी का मतलब होता है देखना। आई कैन सी यू, मैं तुम्हें देख पा रही हूँ। ठीक है, आई कैन सी यू। आई कैन, मैं कर पा रही हूँ। आई कैन का ये मतलब होता है क्योंकि सी है तो मैं तुम्हें देख पा रही हूँ। ठीक है, नाउ वांट। वांट मतलब चाहना। तो अगर आपकी किसी चीज की इच्छा होती है तो आप कैसे बोलते हैं? आई वांट, फिर वो चीज जो आपको चाहिए। सो आई वांट टॉयज, मुझे खिलौने चाहिए। एक छोटा बच्चा कैसे बोलेगा? आई वांट टॉयज, मुझे खिलौने चाहिए। आपको पानी चाहिए, आप बोलेंगे आई वांट वाटर, मुझे पानी चाहिए। ओके, KNOW, वैसे तो यहाँ पर के है लेकिन इसे प्रोनाउंस करते हैं नो, यानी कि के हमारा जो है ये साइलेंट होता है, चुप रहता है। ठीक है, तो KNOW, नो, नो का मतलब होता है जानना। सो आई नो यू, मैं आपको जानती हूँ। ठीक है, और अब मुझे कहना है मैं उसे जानती हूँ, तो मैं बोलूंगी आई नो हिम। ठीक है, किसी तीसरे व्यक्ति की बात कर रही हूँ। आई नो हिम, मैं उसे जानती हूँ, तो उसे बोलने के लिए हम क्या यूज कर रहे हैं? हिम। ठीक है, फिर हमारे पास लाइक। लाइक मतलब पसंद करना। आई लाइक इट, मुझे यह पसंद है, या मैं इसे पसंद करती हूँ। आई लाइक इट। सो आई लाइक समथिंग। ध्यान आपको यही रखना है, जो आप यहाँ पर वर्ड सीख रहे हैं वो किस तरीके से यूज हो रहे हैं, इस पर सबसे ज्यादा ध्यान होना चाहिए। सो आई वॉन्ट समथिंग, समथिंग में वो चीज आ जाएगी। आई नो समवन, समवन में हिम, यू, हर, ये सब आते हैं। आई लाइक इट यानी आई लाइक समथिंग। ठीक है, आई लाइक इट यहाँ पर यूज हुआ है क्योंकि किसी चीज को पसंद करते हैं बोलना है, तो आई लाइक इट बोल देते हैं। ठीक है, नाउ वी हैव नीड। नीड का मतलब होता है जरूरत होना। want मतलब चाहना, लेकिन need मतलब जरूरत होना। सो आई नीड हेल्प, मुझे मदद की जरूरत है। ठीक है, मुझे मदद चाहिए। आई नीड हेल्प। मदद ऐसी चीज तो नहीं है जो इच्छा होती है। आई वॉन्ट हेल्प, आई नीड हेल्प, राइट। से मतलब कहना। से सॉरी, सॉरी बोलो, सॉरी कहो। सो कुछ कहने के लिए कहना है तो आप बोलेंगे से दिस, से यस, हाँ कहो। से नो, नो कहो। ठीक है, या नो बोलो। सो कहना या बोलना। गिव का मतलब होता है देना, कोई चीज किसी को देना। ठीक है, सो गिव इट टू मी। ठीक है, गिव इट टू मी, ये मुझे दो। गिव इट टू हिम, ये उसे दो। तो गिव इट टू somebody, ये आप याद कर लीजिए। गिव इट टू हिम, गिव इट टू मी, ओके, गिव इट टू देम, ये उन्हें दो। तो ऐसे आप आदत बना लेंगे तो काम आपका बन जाएगा। अब आपके लिए क्वेश्चंस हैं, और कब करना है? अभी करना है। वीडियो को पॉज करें, और क्या करना है? पॉज करके कमेंट सेक्शन में जाना है, मीनिंग और सेंटेंस लिखिए। तो आपको चाहना की मीनिंग लिखनी है और फिर एक सेंटेंस भी बनाना है। ठीक है, अभी आपने जो सीखा उन्हीं में से दे रही हूँ, लेकिन प्रैक्टिस अभी करेंगे तो काम बन जाएगा। तो अभी पॉज करें, आंसर लिख कर आए। आई एम श्योर आप सब ने सही आंसर्स लिखे होंगे, क्योंकि मैं वहां चेक भी करने वाली हूँ, मीनिंग भी चाहिए और
सेंटेंसेस भी चाहिए, छोटे छोटे से ही सेंटेंसेस बनाएं, बट बनाएं जरूर, ठीक है। क्वेश्चन वर्ड्स, वो शब्द, वो वर्ड्स जो प्रश्न पूछने के काम आते हैं। सो हमारे पास है व्हाट, व्हाट मतलब क्या, ठीक है। व्हाट इज दिस, यह क्या है। तो यहाँ पर अगर आप नोटिस करोगे सभी क्वेश्चन वर्ड्स कहाँ हैं, बिल्कुल सेंटेंस की शुरुआत में। तो क्वेश्चन वर्ड्स जो होते हैं वो सेंटेंस की शुरुआत में आते हैं। वेयर का मतलब होता है कहाँ, ठीक है। वेयर आर यू, तुम कहाँ हो या फिर आप कहाँ हैं। व्हेन मतलब कब, व्हेन विल यू कम, ये क्या है, व्हेन विल यू कम, तुम कब आओगे। अब हमने फ्यूचर की बात की इसलिए विल यूज किया, व्हेन विल यू कम, तुम कब आओगे। फिर है हमारे पास हु कब यूज करेंगे, जब पूछना है कौन, ठीक है। सो हु इज शी, वह कौन है। अगर दरवाजे पर पूछना है कौन है तो हम पूछते हैं हु इज इट, हु इज इट, हु इज इट, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन वर्ड्स देखते हैं। तो क्या है वाई, वाई मतलब क्यों। सो वाई सो मतलब ऐसा, वाई सो ऐसा क्यों, ठीक है। हाउ, हाउ का मतलब होता है कैसे, ठीक है। हाउ आर यू, यहाँ ये क्या है, हाउ आर यू, आप कैसे हैं। तो अभी हम डिटेल में यहाँ नहीं जा रहे हैं कि इन्हें कैसे यूज कर रहे हैं। सबसे बड़ी चीज ध्यान रखने वाली यही है कि ये बिल्कुल शुरुआत में आते हैं, ठीक है। विच मतलब कौन सा। सो विच हम कब यूज करेंगे, कौन सा कब पूछते हैं, जब हमारे पास कुछ ऑप्शंस हो, ठीक है। तो जब ऑप्शंस हैं उसमें से पिक करना है तब हम विच यूज करेंगे। विच वन, कौन सा वाला, ठीक है। विच वन, कौन सा वाला, ये वाला या वो वाला, कौन सा वाला, विच वन, ठीक है। नाउ हुज, हुज मतलब किसका, ठीक है। क्या बोल रहे हैं, हुज मतलब किसका। हुज पेन, किसकी कलम, किसका पेन, ठीक है। हुज पेन। सो जैसे कि यह बैग किसका है, हुज बैग इज दिस, ठीक है। हुज बैग इज इट भी हम बोल सकते हैं। तो अब आपके सामने फिर से आपके लिए एक टास्क है जिसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर सेंटेंस बनाना है। तो कौन की इंग्लिश हु, आपको सेंटेंस बनाना है, ठीक है। मैं आपको वैसे हिंट देते ही चल रही हूँ, तो आप एक्स्ट्रा सेंटेंसेस बनाएंगे, यानी जो यहाँ थे वो नहीं, उससे सिमिलर, सिमिलर यानी उससे मिलता जुलता, ठीक है। कहाँ, कौन सा, कैसे, इन पे आपको सेंटेंसेस बनाने। अभी वीडियो पॉज करें, कमेंट सेक्शन में जाएं, इनका जवाब लिखें और फिर वापस आएं। ऑलराइट, चलिए, ग्रेट। आई एम श्योर आपने अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे छोटे छोटे सेंटेंसेस बनाए होंगे। मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर रही हूँ कि आप बड़े बड़े सेंटेंसेस बनाए, छोटे छोटे बनाए, बट सही यूसेज होने चाहिए, ठीक है। ध्यान से थोड़ा सा करेंगे तो हो जाएगा। नाउ वी हैव टाइम वर्ड्स। टाइम वर्ड्स मतलब वो वर्ड्स जो समय बताने का काम करते हैं। सो हमारे पास सबसे पहले है टुडे। टुडे मतलब आज, आज रविवार है बोलना है तो हम बोलेंगे टुडे इज संडे, आज शनिवार है, टुडे इज सैटरडे, ठीक है। एक और तरीका होता है इसी सेंटेंस को बोलने का, वो है इट्स सैटरडे टुडे, विच मीन्स इट इज सैटरडे टुडे, ठीक है। नाउ टुमारो, क्या, टुमारो मतलब कल, कौन सा कल, आने वाला, जो कल आएगा वो है टुमारो। सो कम टुमारो, कम मतलब आना, ये तो पता था, आप टुमारो भी आपने सीख लिया। सो कम टुमारो यानी कल आना। ऑल राइट, फिर यस्टरडे, यस्टरडे का भी मतलब होता है कल, लेकिन ये कौन सा है, बीता हुआ कल, जो समय बीत गया, जो कल बीत गया वो यस्टरडे। सो आई केम यस्टरडे, मैं कल आया था, ठीक है। पास्ट की बात करने के लिए हम जो एक्शन वर्ब होता है उसकी सेकेंड फॉर्म यूज करते हैं। सो आई केम यस्टरडे,
कम मतलब आना, कम की सेकेंड फॉर्म केम, आई केम यस्टरडे, मैं कल आई थी। अब ये सारी चीजें आपको कैसे पता लगेंगी, ये जो रूल्स हैं गाइस, तो इसके लिए आपके लिए मैंने एक स्पेशल वीडियो बनाई है, ऑल टेंसेस इन 1 आवर। जी हाँ, सिर्फ और सिर्फ 1 घंटे आपको देने हैं और सारे टेंसेस क्लियर हो जाएंगे। टेंसेस में ये पता लगता है कि हम पास्ट की बात कैसे करें, प्रेजेंट की बात यानी वर्तमान की बात कैसे करें, और फ्यूचर यानी भविष्य की बात कैसे करें। सो अगर टेंसेस क्लियर हैं तो आप समझिए कि आप इंग्लिश बोलने लग गए बहुत अच्छे से। सिर्फ और सिर्फ 1 घंटे देने हैं, तो वहां आई बटन पर क्लिक करके आप उस वीडियो को जरूर देख लेना। ऑलराइट, चलिए अब हम बात करते हैं नाउ की। नाउ मतलब अभी, अब या अभी बोलने के लिए नाउ। डू इट नाउ, इसे अभी करो। डू इट मतलब इसे करो, नाउ यानी अभी। सो डू इट नाउ। फिर हमारे पास देन, ध्यान रखें ये क्या है, जिनमें बहुत सारे लोग गलतियां करते हैं वो मैं इसीलिए लिख दे रही हूं, ये है देन। बहुत सारे लोग इसे दैन बोलते हैं, इट्स नॉट दैन, इट्स देन। ठीक है, दैन तो ऐसे लिखा जाता है ना, ऐसे, और दैन की स्पेलिंग होती है ये। ठीक है, इसका समय से कोई लेना देना नहीं है, ये है समय वाला। देन इसका मतलब होता है फिर या फिर तब। देन गो, फिर जाओ। ओके, किसी ने बोला कि ऐसा ऐसा कुछ, तो आप बोलते फिर जाओ, देन गो। ठीक है, तो ये है हमारा देन। टाइम वर्ड्स में फिर हमारे पास मॉर्निंग। मॉर्निंग यानी कि सुबह, हम कैसे बोलते हैं, सुप्रभात। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग एवरीवन, राइट। सो गुड मॉर्निंग। फिर हमारे पास है आफ्टरनून, दोपहर को हम बोलते हैं आफ्टरनून। जो दोपहर का 12 बजे का समय होता है वो होता है नून, और उसके बाद जो समय है दोपहर का उसे हम इसीलिए आफ्टरनून बोलते हैं। आफ्टर मतलब बाद में, यानी नून के बाद, यानी 12 बजे के बाद। ठीक है, सो आफ्टरनून दोपहर। हम कैसे बोलते हैं, इन दी आफ्टरनून, दोपहर में। तो हम इन दी यूज करते हैं, ये बताने के लिए मैंने ये लिखा है। फिर है इवनिंग यानी कि शाम, शाम को बोलते हैं इवनिंग। सो दिस इवनिंग मतलब आज शाम। ठीक है, आज शाम अगर आपको बोलना है तो आप दिस इवनिंग बोलेंगे, टुडे इवनिंग नहीं बोलेंगे। ठीक है, तो मैं यही आपको बताना चाह रही थी, आज की इंग्लिश होती है टुडे। आज सुबह दिस मॉर्निंग, आज दोपहर दिस आफ्टरनून, आज शाम दिस इवनिंग। लेकिन आज रात दिस नाइट नहीं बोल सकते। आज रात बोलने के लिए टुनाइट बोला जाता है। सो नाइट मीन्स रात, टुनाइट मीन्स आज रात। ठीक है, नाइट मीन्स रात, बट टुनाइट मीन्स आज रात। फिर रात को हम इस तरीके से भी यूज करते हैं जब हमें बोलना होता है शुभ रात्रि, क्या बोलते हैं, गुड नाइट। ठीक है, अभी जिन बातों को मैंने बताया आई होप आपने ध्यान दिया हो उस पे, क्योंकि अब आपको वीडियो पॉज करके कमेंट सेक्शन में जाके इसका जवाब लिखना है। मीनिंग लिखिए, अभी अभी मैंने आपको बताया, बट पहले पीछे नहीं करना है वीडियो को, पहले आपको जाकर लिखना है। ठीक है, फिर उसके बाद देखिएगा कि आपने सही लिखा या नहीं। आई होप आप लिख चुके हों, एंड आई एम श्योर आपने सही लिखा होगा, बिकॉज आप पूरा ध्यान यहाँ पर लगा रहे हो। ठीक है, अब हमारे पास आ गया है डेली रूटीन वर्ब्स। ठीक है, डेली रूटीन में जो वर्ब्स यूज होते हैं, जैसे वेक अप। वेक अप का मतलब होता है उठना या जागना। तो यहाँ जो सेंस है वो जब हम आंखें खोलते हैं, जब हम नींद से जागते हैं, वो। सो वेक अप मतलब उठना या जागना। आई वेक अप, मैं उठती हूँ, मैं जागती हूँ। ठीक है, तो अगर आप बोलते हो कि मैं 6 बजे उठती हूँ, तो आप बोलोगे आई वेक अप एट 6। ठीक है, आई वेक अप एट 6। आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हो कि आप कितने बजे उठते हो, तो आप कैसे लिखोगे, आई वेक अप एट, और फिर आप वो टाइम लिखेंगे। ठीक है, आई वेक अप, मान लो इसको हम यहाँ से हटाते हैं, ये करते हैं एट, और फिर आपको टाइम लिखना है कमेंट सेक्शन में। ठीक है, नाउ ब्रश मतलब ब्रश करना, मंजन करना। ब्रश योर टीथ, ब्रश योर टीथ, क्योंकि इंस्ट्रक्शन है मंजन कर लो, ब्रश योर टीथ। नाउ ये क्या है, BATH होता है बाथ, BATHE होता है बेद। बेद मतलब नहाना, बेद।
ठीक है। सो आई बेथ डेली, मैं रोज नहाती हूँ। नाउ ईट मतलब खाना, ईट ब्रेकफास्ट यानी कि नाश्ता खाओ, नाश्ता करो। ड्रिंक यानी कि पीना, ड्रिंक वाटर, पानी पियो, ठीक है, ड्रिंक वाटर। सो ड्रिंक के जस्ट बाद जो पीना है उसका जिक्र कर दिया। नाउ स्लीप मतलब सोना, स्लीप नाउ, अभी सो जाओ। कुक मतलब पकाना, कुक राइस, चावल पकाओ। क्लीन मतलब साफ करना, क्लीन योर रूम। सो डेली रूटीन वाले में आप देखेंगे आप ज्यादातर किसी को इंस्ट्रक्ट करते हैं, निर्देश देते हैं कि ऐसा ऐसा करो। सो क्लीन योर रूम, अपना कमरा साफ करो। वर्क मतलब काम करना, आई वर्क हियर, मैं यहाँ काम करती हूँ, ठीक है। स्टडी मतलब पढ़ना, स्टडी इंग्लिश, अंग्रेजी पढ़ो। अब बात करते हैं एडजेक्टिव्स की गाइस। एडजेक्टिव्स क्या होते हैं? वो वर्ड्स जो किसी चीज के बारे में थोड़ा सा और बताते हैं कि वो चीज कैसी है। जैसे गुड क्या है? एक एडजेक्टिव है, ठीक है। मान लीजिए कोई लड़की है तो हम बोलते हैं गर्ल, फिर हम बोलते हैं शी इज अ गुड गर्ल, मतलब वो अच्छी लड़की है। तो लड़की कैसी है ये किस वर्ड ने बताया? गुड ने। सो ये जो गुड है ये एडजेक्टिव है, ठीक है। सो गुड मतलब अच्छा, जैसे हम बोलते हैं गुड जॉब। फिर बैड मतलब बुरा, तो हम बोलते हैं बैड आइडिया, बुरा विचार है। ऑलराइट। नाउ बिग यानी कि बड़ा। सो आई हैव अ हाउस, मेरे पास घर है। आई हैव अ बिग हाउस, मेरे पास एक बड़ा घर है। तो हाउस कैसा है? बड़ा है, बिग, ठीक है। तो ऐसे हम यूज करते हैं। स्मॉल यानी कि छोटा, सो इट इज स्मॉल, ये छोटा है। ऑलराइट। हॉट यानी कि गर्म, आई वॉन्ट हॉट टी, मुझे गर्म चाय चाहिए। नाउ वी हैव कोल्ड, कोल्ड यानी कि ठंडा, आई ड्रैंक कोल्ड वाटर, मैंने ठंडा पानी पिया। नाउ हैप्पी, हैप्पी यानी खुश, आई एम हैप्पी। सो एम के एग्जाम्पल में मैंने आपको ये दिखाया था, हैप्पी एक एडजेक्टिव है, ओके। सैड यानी दुखी, शी इज सैड, वह दुखी है। फास्ट यानी कि तेज, ही इज फास्ट, वह तेज है, राइट, वह तेज है, फास्ट है। नाउ वी हैव इजी यानी कि आसान, इट वॉज इजी, यह आसान था, वॉज मतलब था। हार्ड यानी कि कठिन, इट इज हार्ड, यह कठिन है। न्यू यानी कि नया, दैट इज अ न्यू फोन, वह एक नया फोन है। तो फोन तो है, कैसा है? न्यू। ओल्ड मतलब पुराना, दैट इज एन ओल्ड बुक, वह एक पुरानी किताब है। ऑलराइट, वह एक पुरानी किताब है। नाउ वी हैव ब्यूटिफुल मतलब सुंदर, शी इज अ ब्यूटिफुल गर्ल, वह एक सुंदर लड़की है, ओके। अगली का मतलब होता है बदसूरत या भद्दा या भद्दी, दैट्स एन अगली स्कार, ठीक है। सो वो अगली यानी कि भद्दा स्कार है, स्कार हो गया जैसे दाग, ठीक है। अब आपके पास मीनिंग और सेंटेंस लिखने के लिए ये आया है अगेन, बुरा, खुश, कठिन, ठंडा। मीनिंग भी लिखेंगे और सेंटेंस एग्जाम्पल भी लिखेंगे। तो पॉज करें, चैट सेक्शन में जाएं, कमेंट सेक्शन में जाएं और लिखें। ये इसलिए जरूरी है गाइस ताकि आपकी प्रैक्टिस हो, एंड आई एम श्योर आप बहुत अच्छे से सेंटेंसेस भी बना सकते हो। अगर आप एक सिंपल सा सेंटेंस बनाने की कोशिश करेंगे तो इजीली बन जाएगा। आई होप आपने कर लिया हो। नाउ वी हैव प्रेपोजिशंस, इनके बिना काम कैसे चलता है, तो थोड़े थोड़े प्रेपोजिशंस भी समझते हैं, ठीक है। वी हैव इन, ऑन, अंडर, बिहाइंड, नियर, ठीक है। अंडर, बिहाइंड, नियर, इनका मतलब होता है के अंदर। ऑन का मतलब होता है के ऊपर। सो कोई इनक्लोज्ड एरिया है उसके अंदर, जैसे कमरे में, इन द रूम, ठीक है। बॉक्स में, इन द बॉक्स। सो द बॉल इज इन द बॉक्स, गेंद जो है वो बॉक्स में है। ऑलराइट। ऑन यानी के ऊपर, द बुक इज ऑन द टेबल, जो किताब है वो टेबल पर है। तो कोई चीज किसी सरफेस पर है ना, तो उसके लिए हम ऑन यूज करते हैं। नाउ वी हैव अंडर, अंडर का मतलब होता है के नीचे, द कैट इज अंडर द बेड, जो बिल्ली है वो बेड के नीचे है, बेड के नीचे जो स्पेस होता है वहां पर है। बिहाइंड यानी के पीछे, स्टैंड बिहाइंड मी, मेरे पीछे खड़े हो जाओ, ठीक है। नियर मतलब पास, सिट नियर मी, मेरे पास बैठो।
गाइस अगर आप मेरे कोर्सेज में एनरोल करना चाहते हैं, यानी कि जल्दी से जल्दी इंग्लिश बोलना सीखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आप डे 1 से स्टार्ट करें और स्टेप बाय स्टेप डे 2, डे 3, डे 4, डे 5 इस तरीके से देखकर जल्दी से जल्दी इंग्लिश बोलना सीख जाएं, तो इंग्लिश कनेक्शन एप्लीकेशन जो कि प्ले स्टोर पर अवेलेबल है उसे इंस्टॉल कर लें और कोर्सेज जो आपके लिए सूटेबल हो उनमें एनरोल करें और सीखना शुरू करें आज से ही। ठीक है, अब हमारे पास और प्रेपोजिशंस हैं नेक्स्ट टू। नेक्स्ट टू का मतलब होता है बगल में। ही इज नेक्स्ट टू मी, वह मेरे बगल में है। ऑलराइट, विद मतलब साथ में। कम विद मी, मेरे साथ आओ। ठीक है, विदाउट मतलब बिना, किसी के बिना, किसी चीज के बिना। गो विदाउट हर बैग, उसके बैग के बिना जाओ, यानी उसका बैग लेकर मत जाओ। गो विदाउट हर बैग। टू का मतलब होता है को या फिर की ओर, जैसे मैंने बताया था गो टू स्कूल, सो हम स्कूल की ओर जाते हैं। फ्रॉम का मतलब होता है से। आई एम फ्रॉम प्रयागराज। गाइज आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ आप कहाँ से हो। ठीक है, सो आपको क्या लिखना है, आई एम फ्रॉम और फिर आपके सिटी का नाम। ठीक है, आप जहां से बिलोंग करते हैं वो लिखेंगे। नाउ वी हैव डेली नाउन्स। गाइस जो आपके घर में बहुत सारी चीजें हैं वो सभी नाउन्स हैं और डेली यूज होने वाले नाउन्स है। ऑफ कोर्स जो चीजें घर में डेली यूज होती हैं। फटाफट इन्हें देखते हैं। फूड यानी कि खाना। एक तो होता है ईट, वो क्रिया है खाना, और जो खाना जो आप खाते हो वो खाना फूड है। सो आई लव फूड। आई लव मतलब मुझे बहुत पसंद है। कोई चीज आपको पसंद है, आप बोलते हो आई लाइक, बहुत पसंद है आई लव, सो आई लव फूड। वाटर यानी कि पानी, ड्रिंक वाटर, पानी पियो। क्लोथ्स यानी कि कपड़े, वॉश योर क्लोथ्स, वॉश योर क्लोथ्स। ओके, शूज क्या बोलेंगे, शूज, SH श साउंड, शूज यानी जूते। वेयर योर शूज, अपने जूते पहनो। नाउ वी हैव हाउस यानी कि घर। आई हैव अ बिग हाउस। ऑल राइट, हाउस तो आएगा ही। राइट, नाउ वी हैव स्कूल यानी गो टू स्कूल, हमने यूज कर लिया उसको किस तरीके से, देखिए गो टू स्कूल। बुक यानी किताब, रीड योर बुक, अपनी किताब पढ़ो। पेन, टेक अ पेन, एक पेन ले लो। एक नहीं बोलना है, सिर्फ बोलना है पेन ले लो, तब भी बोलेंगे टेक अ पेन। बैग, बैग मतलब बैग, थैला, ओपन द बैग। ठीक है, बैग या थैला खोलो। मोबाइल, यूज अ मोबाइल, मोबाइल यूज करो। राइट, टेबल यानी कि मेज, द टेबल इज क्लीन, मेज साफ है। द टेबल इज क्लीन यानी वो टेबल जो आपके घर में है, द टेबल बोलेंगे। चेयर यानी कि कुर्सी, सिट ऑन द चेयर, कुर्सी पर बैठो, सिट ऑन द चेयर। ठीक है, तो अब आपको फिर से वीडियो को पॉज करना है, कमेंट सेक्शन में जाना है। अब आपको मीनिंग और सेंटेंस लिखना है। यहाँ पर कपड़े की मीनिंग और फिर सेंटेंस, मेज की मीनिंग और सेंटेंस, और यहाँ विद की मीनिंग इन हिंदी लिखेंगे आप और सेंटेंस लिखेंगे। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई हो। आप जल्दी से इसे लाइक कर दें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें। मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। आप करते रहें प्रैक्टिस। जय हिंद।